हमारे सुनील जी हैं, अथो गांव से फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आए। देखो बड़ी खुशी होती है जब हमारा बनवाड़ा काप का कोई ऑफिसर आता है और बोलता है तो बड़ा दिल खुश होता है। सभी मेरे बड़े बुज़ुर्गों को और मेरे साथियों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं वैसे तो चंडीगढ़ रहता हूँ और हथो गाँव है मेरा। मुझे इस सम्मेलन का पता फेसबुक के द्वारा पता चला कि हमारा कोई सम्मेलन हो रहा है। वैसे मुझे पता था कि पहले सम्मेलन होते रहते हैं हमारे, तो मैं स्पेशल चल के आया हूँ वहाँ से कि इसके बाद तो अटेंड करना ही करना। अभी संडे है, आज संडे का यूज़ करते हैं। तो अभी काफ़ी सारी बातें सुनी, मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने काफ़ी सारे सुझाव दिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी समाज को तरक्की करनी है ना तो शिक्षा सबसे ज़रूरी साधन है। अगर आज हम बात करते हैं कि जी बीजेपी बिहार में आ गई, यूपी में आ गई, हर जगह आ गई, लेकिन अगर उनकी जड़ रूट कॉज देखें ना, क्यों बीजेपी आ गई हर जगह, वो उन लोगों ने जहाँ भी दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ भी बड़े बड़े अपने इंस्टीट्यूट, गीता स्कूल खोल रखे हैं। वो 6 साल के बच्चे से लेके जब तक वो जॉब नहीं लगता या किसी भी बिजनेस में नहीं जाता, तब तक उसके अंदर वो डाल रहे हैं राष्ट्रवाद की बातें, अपने संस्कार। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हमारे जाट भाई हैं। आप उनके दिमाग से एक बार आरएसएस की विचारधारा हटा के दिखा दो, क्योंकि उनके बचपन से डाली गई है वो चीज़। तो मैं काफ़ी देर से बातें सुन रहा था, तो जब बात आई, अभी हमारे साथी ने बोला था पीछे कि जी शिक्षा की बात करें हैं, हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जिससे हम तरक्की करें। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी अपने विचार साझा करूं आप लोगों के साथ। तो मैं डीजे पे पाबंदी है, नशे पे पाबंदी है, जिस पे भी पाबंदी है, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है किसी भी समाज की तरक्की के लिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। और आज के टाइम में आपको पता है कंपटीशन का दौर है, मोटी मोटी फीस लगती है कोचिंग इंस्टीट्यूटों की। तो अगर आप लोग हमारे बनवाड़ा परिवार, बनवाड़ा खाप मिल के हमारे बच्चों को, जिसके हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, या जो मेरिट वाले बच्चे हैं, 50 बच्चों को भी सिविल सर्विसेज की अगर कोचिंग का प्रबंध कर देना, दानी जो जिसकी भी जितनी इच्छा है वो दान करें, एक फंड बनाया जाए और बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिलवाई जाए सिविल सर्विसेज की। क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं सिविल सर्विसेज में बहुत कम है, बहुत कम है। HCS बहुत कम है, IAS बहुत कम है। क्योंकि मैं इस चीज़ से, इसके बारे में इतना तब बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद फेस किया है। जब हमने +2 की थी 2003 में, तो हम पूछते घूम रहे थे सबसे, जी क्या करें। नॉन मेडिकल से +2 कर ली, 85% मार्क्स हैं, पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं थी, दिमाग में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था जी करें क्या। तो आज भी हम तो थोड़ा दोबारा पढ़ के पूछ के आगे निकल गए, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 90% बच्चे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ना ही नॉलेज है, ना ही उनको कोई बताने वाला है, और ना ही उनके पास साधन है कि वो तैयारी कर सकें। आजकल 2-2, 3-3 किले ज़मीन के रह गए लोगों के पास, वो बेचारे खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, बड़कों को 4-4 लाख रुपए फीस देंगे उनकी। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी बातों को साथ लेके चलें, लेकिन शिक्षा पे ध्यान दें और एक ऐसी कमेटी बनाएं जो शिक्षा पे स्पेशल काम करे, और हमारे समाज के, हमारे परिवार के कम से कम भी हर साल 50 बच्चों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए तैयार करें। और इस पहल में जो भी सहयोग होगा उसमें सबसे पहले मैं तैयार हूँ जिस भी प्रकार का सहयोग करने के लिए। दूसरा, मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिससे मधेसी भाषा में पंचकूला पोस्टिंग है जी मेरी। तो इसमें जंगलात कह देते हैं, वैसे तो जमींदारों का, जंगलातियों का 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मैं नंबर शेयर कर दूंगा, किसी को भी कोई परेशानी, किसी की भी कोई मदद अगर मैं कर पाऊंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद।